नमस्कार, स्वागत है आपका डी फोकस में। मैं हूं प्रियंका और आज हम एक डी फोकस के जरिए एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं कि किस तरह से जो सरकारी अनाज है, सरकारी खाद्य है, उसकी लूट की जा रही है, उसकी बंडल बांट की जा रही है। और ये खुलासा हम आज आपके सामने लाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये गाड़ी संख्या दिखा दूं। आपको यहाँ दिख रहा होगा JH10AM। ये गाड़ी संख्या आप मेरे सामने जो देख रही है, गाड़ी बहुत दिनों से यहाँ पर खड़ी है। और मैं आपको बताऊं कि इसमें गेहूं लदा हुआ है। हमने बहुत इसमें वेरीफाई की है। और मैं आपको बताऊं कि ये JH10AM 3569 जो ये गाड़ी संख्या है, और ये बहुत दिनों से यहाँ पर NH32 यहाँ सामने है और इसके जस्ट बगल में ये खड़ी है और बहुत दिनों से है और इसमें गेहूं लदा हुआ है। और हमने जब यहाँ पे हम आए और पूछताछ की, हमने तो पता चला कि ये जो गाड़ी है लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा से यहाँ पे खड़ी है और इसमें गेहूं लदा हुआ है, जिसकी की आशंका जताई जा रही है कि वो FCI से जुड़ी हुई गेहूं है। और इसकी पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी जानने के लिए हम चलते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रामनारायण शर्मा जी के पास। रामनारायण शर्मा जी, बताएं हमें कि किस तरह से जो है सरकारी FCI के जो खाद्य है उसकी बंडल बांट की जा रही है। प्रियंका, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप देख रहे हैं ये जो गाड़ी संख्या, ये व्यस्त मार्ग है, NH32 है। आप भी जान रही हैं हजारों की संख्या में गाड़ियां प्रतिदिन आती है और हजारों की संख्या में इसी तरह आपको यहाँ पर ट्रक भी लगे हुए मिलेंगे। और ये ट्रक भी लंबे समय से यहाँ खड़ी है। कहा जा रहा है कि 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है और 1 महीने से ज़्यादा समय से ये जो गाड़ी है यहाँ खड़ी है। इसके अंदर जब देखा गया तो सफ़ेद बोरों में गेहूं लोड है इस ट्रक में, लेकिन इसका जो किसकी गाड़ी है ये अभी तक कोई जान नहीं पा रहा है कि आखिर किसकी गाड़ी है। और इसमें ये जो गेहूं है इसकी शंका जताई जा रही है कि FCI जो भारत सरकार के खाद्य निगम से जो गेहूं गरीबों को, BPL कार्डधारियों को, राशन कार्डधारियों को भेजा जाता है, उसको भेजने का वाला गेहूं है। लेकिन ये गाड़ी लंबे समय से यहाँ खड़ी है और इसमें कई सौ बोरे गेहूं लदे हुए हैं। और इसी बाबत हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो गरीबों का अनाज है, जिसको सरकार गरीबों को बचाने के लिए पूरे देश में और पूरे प्रदेश में वितरण किया जाता है, तो इस तरह ये गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी है लंबे समय से, इसका खुलासा नहीं हो पा रहा है। और इसका आखिर ओनर कौन है और ये गेहूं आया कहाँ से है और कहाँ जाने वाला है। लेकिन ये आशंका जताई जा रही है कि FCI का गेहूं है और FCI के गेहूं का इसी तरह रोड से ही पार कर दिया जाता है, उसका बंदरबाट कर दिया जाता है और गेहूं को रास्ते से ही बेच दिया जाता है। प्रियंका, मैं आपको बताऊं कि जैसे कि बार बार आशंका जताई जा रही है, हम बार बार आपको कह रहे हैं कि डी फोकस इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, ये सिर्फ आशंका जताई जा रही है कि इसमें जो है FCI के जो रिलेटेड है वो बोरे यहाँ पे गेहूं के रखे हुए हैं और कई भारी संख्या में यहाँ पे है। और जैसा कि शर्मा जी ने बताया 1 महीने से ज़्यादा हो गए और ये ट्रक जिसका नंबर हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर NH32 के पास सामने खड़ा है। और लगातार कहा जा रहा है कि इसमें जो है ये लूट की जा रही है, एक तरह से लूट कहा जा सकता है इसे। शर्मा जी, ये बहुत बड़ा घोटाला इसको कहिए प्रियंका, कि ये जो है बोकारो जिले में इस तरह की बातें पहले नहीं हुआ करती थी। अब गरीबों के गेहूं और अनाज और राशन में भी लोग नजरें गड़ा चुके हैं और उसको किस तरह लूट लिया जा रहा है, किस तरह बेच दिया जा रहा है, किस तरह काला बाजारी हो रही है। सबसे बड़ी बात है किस तरह काला बाजारी हो रही है, उसके खुलासे की हम कोशिश कर रहे हैं। और उसी क्रम में हमें ये जानकारी मिली कि इस तरह का एक ट्रक जिसमें सैकड़ों बोरे गेहूं लदे हुए हैं NH32 के समक्ष लंबे समय से 1 महीने से ज़्यादा समय से खड़ा है और इसमें उसी गरीबों का गेहूं लदा हुआ है और इसकी काला बाजारी होने की पूरी संभावना है। हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं करें, अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि किस ओनर के द्वारा ये गाड़ी यहाँ खड़ा किया गया है और इसको किस एजेंट के द्वारा यहाँ रखा गया है, इसकी भी जानकारी नहीं हो रही। लेकिन ये तो एक तरह से साफ हो रहा है प्रियंका कि गरीबों का जो अनाज है, जन वितरण प्रणाली से जुड़ा हुआ जो अनाज है, गेहूं हो, चावल हो, नमक हो, दूसरी चीज़ों की किस तरह बोकारो जिले में काला बाजारी हो रही है। और जिले के बड़े से बड़े अधिकारी, हमारे यहाँ जो कृषि बाजार के अधिकारी हैं और इससे जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, वो एकदम खामोशी से इस तरह देखते रहते हैं और इस तरह का कारनामा बोकारो में काला बाजारी का खेल खुलेआम चल रहा है। यही बात है शर्मा जी, मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी कि 1 महीने से ज़्यादा से ये गाड़ी यहाँ पर खड़ा है और इसकी सूदी लेने वाला कोई नहीं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन? बिल्कुल, मैं तो यही बता रहा हूँ कि DTO जो हमारे जिले के होते हैं, DTO साहब को तो एक बार कम से कम रोड में नज़र दौड़ाना चाहिए कि लंबे समय से कोई गाड़ियाँ अगर इसी तरह खड़ी है तो क्यों खड़ी है,
इसकी वजह जानने की उनको कोशिश करनी चाहिए। जिले के बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको भी जानने की कोशिश करनी चाहिए। और इसके तहत अगर इस तरह काम होता तो ये जो सरकार का धन लूटने का काम किया जा रहा है, गरीबों का अनाज लूटने की कोशिश की जा रही है, कालाबाजारी का जो खेल चल रहा है, उस पर लगाम लगाया जा सकता था प्रियंका। लेकिन अभी लंबे समय से ये गाड़ी खड़ी है, किसी को नहीं पता कि इसमें किसकी गाड़ी है और क्यों खड़ी है, कोई जान नहीं पा रहा है। लेकिन ये आशंका जताई जा रही है कि इसमें जो गेहूं लदा हुआ है वो भारत सरकार के एफसीआई से जुड़ा हुआ गेहूं है और इसका कालाबाजारी होगा, ये लोग आशंका जता रहे हैं। जी बिल्कुल, आशंका बार बार जताई जा रही है कि इस गाड़ी में, जिसके नंबर हम आपको बार बार दिखा रहे हैं और एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि NH 32 के सामने ये गाड़ी खड़ा है और इसकी सूदी लेने वाला कोई नहीं है। साथ ही कहा जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि इसमें एफसीआई से रिलेटेड जो है गेहूं रखा गया है, गेहूं के बोरे रखे गए हैं, सैकड़ों की संख्या में रखे गए हैं, गरीबों का राशन है और इस पर भी अब लोग नजर डाल रहे हैं। इसकी भी कालाबाजारी शुरू हो चुकी है, इसकी भी घोटाला शुरू हो गया है और किस तरह से ये गाड़ी खड़ी है आपको तो समझ में आ ही रहा होगा कि किस तरह से जो है गरीबों के राशन को लूटा जा रहा है, किस तरह से उसकी कालाबाजारी की जा रही है। कैमरामैन भोला के साथ मैं प्रियंका, डी फोकस।